वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। कुछ टाइम पहले हमने एक बोट का जो है बोट कंपनी जो है उसके एक हेडफोन का रिव्यू किया था जो था बोट IM300। ठीक है, जो ये हेडफोन था वो बोट इमोर्टल IM300 इमोर्टल सीरीज है। ये IM सीरीज इमोर्टल सीरीज जो भी बोल लो, ठीक है। तो हमने इसका रिव्यू किया था, इसके रिगार्डिंग लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस का कमेंट्स में भी जवाब दिया था। एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी। ठीक है, इस वीडियो को एज अ रिव्यू बोलो या फिर हम तक जो जो क्वेश्चंस पहुंचे हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों को जानना जरूरी है वो सब क्वेश्चंस के आज आंसर देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, उन सब के आंसर देखते हैं। ठीक है, अभी हेडफोन ही गिर जाता। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ, उसका मैंने क्या जवाब दिया वो बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हे हाउ इज दिस क्लैंपिंग फोर्स ऑफ हेडफोन। ठीक है, लाइक आफ्टर यू वेयर इट पुट प्रेशर ऑन योर ईयर्स, वीक क्लैंपिंग फोर्स इज यूजुअली कंफर्टेबल टू वेयर। ठीक है, यहाँ एक बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने इसका जवाब ये दिया कि देखो, नो इट डजंट पुट मच फोर्स बट इफ योर स्कल इज बिग सो इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि जो हमारा क्लैंपिंग फोर्स है, क्लैंपिंग फोर्स यानी ये देखो, अब ये हेडफोन है, ठीक है, ये जो हम ऐसे इसको खींच रहे हैं तो ये कितना प्रेशर हमारे स्कल पे डालेगा, ये जो स्कल पे जो प्रेशर पड़ता है हमारे वो कितना डालेगा वो पूछा है। ठीक है, तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया है कि ये ज़्यादा तो कंफर्टेबल है कि अगर आपका स्कल अगर छोटा है तो ये आपको ज़्यादा फोर्स नहीं डालेगा, लेकिन अगर आपका स्कल बड़ा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जब इसको यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसे फ्री होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था, सर प्लीज टेल बेस्ट हेडफोन्स ओवर एयर ओवर ईयर। ठीक है, वायरलेस नियर फॉर बोथ म्यूजिक एंड नॉर्मल गेमिंग इफ पॉसिबल, देन 3D साउंड इफेक्ट, फीचर अंडर 1700 टू 2000 से। तो भाई ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा हेडफोन बताओ जो 1700 से 2000 के बीच में है, जो म्यूजिक और गेमिंग दोनों के लिए बेहतर हो, मीडिया कंजम्पशन वगैरह के लिए, और जो वायरलेस हो। ठीक है, तो देखो ये जो है हमने हेडफोन रिव्यू किया था, ये वायर्ड है लेकिन अच्छा है। ठीक है, तो आप इसी हेडफोन की तरफ जा सकते हो। मैंने देखा बोट इमोर्टल 1300 देख सकते हो अगर समझ आए तो मैंने एक 1300 का भी सजेशन दिया था कि अगर आप चाहो तो आप 1300 की तरफ भी जा सकते हो, या फिर आप वायर वाला प्रेफर करना चाहते हो तो ये भी आप एक प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल ये आया था कि ब्रो क्या आप टाइप C टू लाइटनिंग यूज़ कर सकते हैं है क्या आईफोन में। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसे है इसलिए थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने सीधे सीधे भाई को जवाब दे दिया था कि नहीं चल रहा है टाइप C टू लाइटनिंग, मैंने खुद ट्राई किया है, तो ये बिल्कुल जीनियन चीज़ है, मैंने खुद ट्राई किया है, ये टाइप C टू लाइटनिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन, गुड वर्क ब्रो कीप हसलिंग। हाँ ठीक है ब्रो, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, मैंने यही कहा था उसे। तो आप मैं जो ये क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कमेंट में नहीं पढ़ते हैं, मैं ये सब कमेंट्स में मैंने आंसर दिए हैं, आप चाहो तो कमेंट्स में भी पढ़ सकते हो। इसी वीडियो के इस वीडियो के नहीं, जो हमारा रिव्यू वीडियो है उस वीडियो के कमेंट्स में आंसर दिए। ठीक है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो वहाँ छूट गए हैं या फिर आपके दिल में है या आप अभी पूछना चाहते हो तो अभी भी आप कमेंट कर दो, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भैया मुझे फ्लिपकार्ट भैया मुझे भी ये लेना है बट ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में ये अनअवेलेबल है। ठीक है, तो क्या करूँ बताओ ना, मुझे लेना है। तो एक और क्वेश्चन ये आया है कि ये हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लेना है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स है जिन्हें ये लेना है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये हेडफोन्स लेना है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, मैंने इन्हें पहले मैं आपको ये बताता हूँ मैंने इन्हें क्या आंसर दिया। मैंने इन्हें आंसर दिया कि आप बोट की वेबसाइट पर अपडेटेड रहो, स्टॉक में सबसे पहले वही आएगा, वहां से ले सकते हो। ठीक है, ये तो जीनियन बात है कि आप बोट की वेबसाइट पर अपडेटेड रहो, आपको वहीं से मिलेगा, और आप अगर समझो नहीं भी आता है तो मैं आपको ज़रूर वो कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन या अगर आप नहीं आता है तो मैं आप फिर जब भी अप स्टॉक होगा और अगर मैं देखूंगा तो मैं आपको बिल्कुल वो कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बता दूंगा कि आ गया। तो इसके लिए आप इंस्टा हैंडल वगैरह पे भी कनेक्टेड रह सकते हो, वहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि ये आ गया है, स्टॉक से बाहर आ गया है। हमारे लिंक्स में हमारे जो चैनल का अबाउट सेक्शन है या फिर डिस्क्रिप्शन है उन सब में लिंक्स वगैरह हमारे दिए हुए होते हैं। ठीक है, इंस्टा हैंडल वगैरह। तो इसके बाद नाइस वेटिंग सिंस 3 मंथ टू बी रिस्टॉक। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने भी उन्हें यही आंसर दिया कि इट्स नॉट गेटिंग रिस्टॉक, मे बी बोट डिस्कनेक्टेड इट डिसकंटिन्यूड इट। ठीक है, इट आई विल ट्राई टू लेट यू नो इफ गेट रिस्टॉक। ठीक है, तो मैंने इन्हें ये कहा है कि ये क्वेश्चन में ये था कि भाई देखो ये जो है कि इस हेडफोन के लिए वो 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि रिस्टॉक में आ जाए, तो मैंने यही कहा कि शायद बोट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, हो सकता है डिसकंटिन्यू किया है, हो सकता है कंटिन्यू अभी करेगा बोट, तो अगर ये आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
कोशिश करूंगा बताने की, सकता है मुझसे भी छूट जाए, तो मैं कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन, इट कैन बी कनेक्टेड विद ब्लूटूथ ऑल्सो, ठीक है। तो भाई ने लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इट कैन बी कनेक्टेड विद ब्लूटूथ ऑल्सो, नो ओनली वायर, ठीक है। वही है कि अगर आपका ये जो हेडफोन है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ वायर से होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है भाई इसका कंफर्ट कैसा है, कितनी देर तक पहन सकते हैं। तो मैंने यही कहा है कि कंफर्ट बहुत अच्छा है, अगर गर्मी में उसे यूज़ करोगे तो गर्मी लगेगी, अगर एसी वगैरह में यूज़ करोगे तो बहुत देर तक तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेन्युइन सी बात है और ये सीधी सी बात है कि अगर आप गर्मी ये हेडफोन यूज़ करोगे, हेडफोन है ये ओवर द ईयर हेडफोन्स होते हैं, ओवर द ईयर मतलब जो आपके कानों के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके कानों में गर्मी तो होगी और इसमें नॉइस कैंसलेशन तगड़ा है, इसलिए इसमें एयर का जो हमारा सर्कुलेशन है वो नहीं होगा। तो आप गर्मी में यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी होगी, सर्दी में यूज़ करोगे ठीक होगा, या फिर एसी वगैरह में आप यूज़ करते हो तो ओके है, लेकिन आप गर्मी में यूज़ करोगे ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है माई लैपटॉप हैज़ 3.5 mm जैक, देर इज अ नो टाइप सी पोर्ट, हाउ कैन आई यूज़ दिस हेडफोन ऑन लैपटॉप, हाउ कैन आई सॉल्व दिस इशू, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई देखो मेरे लैपटॉप में सिर्फ 3.5 mm जैक है और टाइप ए और टाइप सी पोर्ट नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, आप मैकबुक लो कोई भी ले लो तो उसमें सारे पोर्ट्स अवेलेबल होते ही है, सारे नहीं तो टाइप सी पोर्ट तो अवेलेबल होता ही है, ठीक है। तो मैंने भी यही कहा विच लैपटॉप आर यू यूजिंग, देयर मस्ट बी अ टाइप सी और टाइप ए पोर्ट। टाइप ए पोर्ट मीन्स यूएसबी पोर्ट विच वी यूज टू कनेक्ट एक्सेसरीज, ठीक है। वही कहा है मैंने इन्हें कि टाइप ए जो पोर्ट होता है वो होता है वही, यूएसबी जो पोर्ट होता है वही टाइप ए पोर्ट होता है, ठीक है। तो उसको आप एक्सेसरीज कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर टाइप सी टू टाइप सी वाला जो केबल है सीधा अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है तो आप टाइप सी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही था अगला, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 100 लाइक्स, ओके थैंक यू भाई। एक क्वेश्चन नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट था, कॉन्ग्रेट्स फॉर 100 के लाइक, ठीक है, थैंक यू। ब्रो विल इट वर्क विथ 3.5 mm ऑक्स कनेक्टर, ऑक्स शायद भाई ऑक्स पूछना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन में यही था कि ऑक्स कनेक्टर के साथ वर्क करेगा क्या 3.5 mm वाला, ठीक है। तो मैंने 3.5 mm वाले ऑक्स कनेक्टर से कनेक्ट किया है कि भाई पहले टाइप सी टू ऑक्स, ठीक है। तो टाइप सी कनेक्ट किया, फिर ऑक्स कनेक्ट किया, फिर कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये वैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो कैन आई यूज विथ कैन आई यूज दिस इन माई PS4, विल इट्स माइक वर्क ऑन PS4। हाँ तो देखो ये PS4 PS5 और जो भी आपके कंसोल्स वगैरह है ये हर चीज़ के लिए काम कर देगा। मैंने भी यही आंसर दिया है, येस इट इज़ कंपेटेबल, इट्स कंपेटेबल विथ PS4 एंड PS5, सपोर्ट्स 3D साउंड ऑन PS4 एंड PS5, राइट, सेम चीज़ है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन था ये एक बहुत ही जीनियन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई ये इस क्वेश्चन में लिए क्वेश्चन मतलब ये एक रिव्यू ही था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आप लोगों को बहुत दिनों से ये बताना भी था, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन है कि आप यार डर कर बोलते हो, सही करो इसे, साहो करो इसे लिख दिया है भाई ने, ठीक है, लेकिन सही करो इसे, हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो मैंने इन्हें पूरा इसका विस्तार से समझाया है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने लिखा है कि भाई डरने की बात नहीं है, बहुत सारी बातें पता होती है मुझे डिटेल में, उनको सिंप्लीफाई करके कैसे बताऊँ, क्या क्या बताऊँ, कम से कम वक्त में इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा ऐसे लगता है कि मैं डर कर हो रहा है, लेकिन वो नर्वसनेस वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये लिखा है कि कन्फ्यूजन की एक्सप्रेशन है वो डर के नहीं है, राइट, कन्फ्यूजन की एक्सप्रेशन है, कन्फ्यूजन से ऐसा लगता है। और दूसरा मैं विदाउट स्क्रिप्ट बना देता हूँ कभी कभी, राइट, कुछ वीडियोस विदाउट स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे अभी हम डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चंस ले रहे हैं और यहीं से आंसर लेके आपको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ये विदाउट स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। इससे भी कभी कभार वैसा कन्फ्यूजन होता है ना। तो ये हो गया, बना देता हूँ कभी कभी वीडियो डायरेक्ट, इसलिए भी कंफ्यूज वाइब्स आती है, और भी दूसरे और भी सीन है, लेकिन ठीक है। मैंने भाई को ये भी लिखा था, बट थैंक्स फॉर रिव्यू, वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है। रिव्यू के लिए शुक्रिया, हम इस पर भी काम करेंगे, है ना। तो इसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो भी डाल दूंगा जो कि एक सोशल फिल्म है, सोशल नेटवर्क, उसका एक सीन है तो उस सीन से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा एडिट किया है, तो आप देख लेना वो भी, ठीक है। और मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी और इस वीडियो के बाद भी वो सीन डाल दूंगा इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और उसका एक शॉर्ट भी डाल दूंगा, ठीक है। और मैं इसी वीडियो का, मैंने जो भी अभी बोला है, इसी वीडियो का एक शॉर्ट निकाल कर मैं उस सीन में डाल दूंगा, ठीक है। ये सीन देख लो। क्या तुम जानती हो चाइना में जीनियस आईक्यू वाले लोगों की तादाद यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलेशन से ज्यादा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। खैर मेरा सवाल यह है कि अगर तुम एसएटीज में 1600 लाने वाले में से एक हो तो तुम अलग कैसे नजर आ सकते हो? चाइना में एसएटीज लेते हैं? नहीं लेते, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था। तुम्हें 1600 में? हाँ, मैं कैपेला ग्रुप में गाना गा सकता हूँ, लेकिन मुझे गाना, तुम्हें कोई खामी नहीं है। मैं रोइंग कर सकता हूँ, $25 का कंप्यूटर बना सकता हूँ, या फाइनल क्लब में दाखिल हो सकते हो। या फाइनल क्लब में दाखिल हो सकता हूँ।
मेरी मानो तो वही बेहतर है क्योंकि मैं तुम्हें कपाला ग्रुप में नहीं देख सकती। मैं मजाक नहीं कर रहा मुझे रोइंग करने वाले लड़के अच्छे लगते हैं। था। अच्छा, मैं वो नहीं कर सकता। मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ, और टेस्ट में मुझे फुल मार्क्स मिले। क्या तुमने कभी कोशिश की है कोशिश कर रहा हूँ। रोइंग करने की? नहीं, फाइनल क्लब में दाखिल होने की। तुम सुन भी रही हो क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम दो चीजें एक साथ बोलते हो, समझ नहीं आता तुम किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो। यही है बस, ये इसी वजह से यही सीन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भी अगर कुछ होगा तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ऐसे ही आप रिव्यूज़ फीडबैक्स वगैरह देते जाइए, हम बहुत उसको अच्छे से हम उसको और इन्हांस करने की और अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को आज का वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके। और कुछ भी डाउट होगा कमेंट कर देना, ओके।